अगर AC और DC का डिफरेंस आप 5 मिनट में समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं DC करंट की। DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। DC करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी और सोलर पैनल। अगर आप टॉर्च की बैटरी देखें, उसमें से जो करंट निकलता है वो DC होता है। सिंबल में DC को एक स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, DC को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना मुश्किल क्यों होता है? इसके 3 मेन रीजन हैं। नंबर 1, DC का वोल्टेज इजीली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि DC को ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कम या ज्यादा करना पॉसिबल नहीं होता। नंबर 2, अगर वोल्टेज कम होगा और करंट ज्यादा होगा तो वायर में हीट लॉस ज्यादा होगा, इससे पावर लॉस बढ़ जाता है। नंबर 3, ज्यादा करंट का मतलब मोटी और महंगी केबल चाहिए। इसी वजह से पुराने टाइम में DC सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई के लिए एफिशिएंट नहीं था। अब बात करते हैं AC करंट की। AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। AC करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। इंडिया में AC सप्लाई का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, यानी करंट 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। हमारे घर की जो बिजली आती है वो AC होती है। फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब AC पर चलते हैं। सिंबल में AC को टिल्ड से शो किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, AC लॉन्ग डिस्टेंस तक कैसे जाता है? AC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर की मदद से आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता है। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद वोल्टेज को ट्रांसफार्मर से बहुत हाई कर दिया जाता है, जैसे 11 किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट, 132 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट या उससे भी ज्यादा। अब सवाल, वोल्टेज हाई क्यों करते हैं? क्योंकि जब वोल्टेज हाई होता है तो वह करंट कम हो जाता है, और जब करंट कम होगा तो वह वायर में हीट लॉस कम होगा। हीट लॉस का फॉर्मूला होता है पावर लॉस बराबर I²R, यानी करंट जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ज्यादा होगा। इसलिए AC को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना इकोनॉमिकल और एफिशिएंट होता है। फिर जब सप्लाई हमारे शहर या घर के पास आती है तो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम करके 230 वोल्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से AC लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट माना जाता है। अब शॉर्ट में डिफरेंस देखते हैं। नंबर 1, DC एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नंबर 2, AC डायरेक्शन चेंज करता रहता है। नंबर 3, DC बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। नंबर 4, AC घर और इंडस्ट्रीज में पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंट नोट, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम भी यूज होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस और अंडर वाटर केबल के लिए। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में AC ही ज्यादा यूज होता है। अगर आपको यह इलेक्ट्रिकल नॉलेज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हेब इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप अगला टॉपिक किस पर चाहते हैं। शुक्रिया।